आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे दृढ़ पिंडों की गति। क्या पढ़ रहे थे? दृढ़ पिंडों की गति। अब दृढ़ पिंडों गति में हमने बोला था गति के प्रकार, तो गति के दो प्रकार हो गए थे। कौन कौन? स्थानांतरी गति, ट्रांसलेटरी मोशन, और क्या? घूर्णन, रोटेटरी मोशन। अगर डालो पुरस्सरण गति, पुरस्सरण गति, प्रिसिशियन मोशन। ये होता क्या है समझो। हमने बताया था घूर्णन गति में जब कोई पिंड गति करता है उसका अक्ष फिक्स होता है। अक्ष क्या होता है जी? फिक्स होता है। वह किसी निश्चित अक्ष के परिक्रमा करता है, गति करता है। लेकिन अक्ष उसका फिक्स है, घूर्णन अक्ष फिक्स है, लेकिन जब पुरस्सरण गति होगा उसमें पिंड गति तो करेगा, लेकिन उसका अक्ष क्या रहेगा? घूर्णन अक्ष क्या रहेगा? फिक्स नहीं रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे पुरस्सरण गति। लिखो तुम्हें परिभाषा लिखो। वह गति जिसमें वस्तु एक ही बिंदु पर घूर्णन करती है, वह गति जिसमें, वह गति जिसमें, वह गति जिसमें कोई पिंड, जिसमें वस्तु है कोई पिंड, वह गति जिसमें कोई पिंड, क्वेश्चन में निकाय, निकाय क्या बोला? घूर्णन गति करती है तो उसका घूर्णन अक्ष, उसका घूर्णन अक्ष, उसका घूर्णन अक्ष परिवर्तित होता रहता है तो वह गति में कोई पिंड निकाय घूर्णन गति करती तो उसका घूर्णन से क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। तो पिंड की इस प्रकार गति को, पिंड की इस प्रकार गति को पुरस्सरण गति कहते हैं। गति कहते हैं, यानी इसमें जो पिंड होगा, जो निकाय होगा, वह स्थानांतरी गति नहीं करेगा किसी एक अक्ष के परितः, ठीक? उससे घूर्णन से क्या होता है? परिवर्तित होता रहे। पंखे का घूर्णन से फिक्स होता है, लेकिन लट्टू जो है, लट्टू का जो घूर्णन है वह क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। वह ऐसी गति नहीं करता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गति करता है। उसका घूर्णन से क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है। उसकी गति हम लोग क्या बोलेंगे? पुरस्सरण गति बोलेंगे। जैसे लिखो, जैसे जैसे लट्टू की गति, जैसे लट्टू की गति, लट्टू की गति, चित्र तो बनेगा नहीं, इतना हम कलाकार नहीं है, ठीक? चलो मान लो ऐसे होता है। चलो ये मान लो घूमते हुए बेचारा यहां पहुंच गया, यहां पर। पहले इसका अक्ष कौन था? पहले इसका अक्ष ए था, पहले इसका अक्ष ए था। अब अक्ष कौन हो गया जी? ए हो गया। तो अक्ष चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, अक्ष चेंज हो रहा है। इसको इस प्रकार गति हम लोग क्या बोलेंगे? कुछ समय बाद इसका अक्ष यहां पर आ जाएगा, घूमते हुए कुछ समय बाद यहां पर आ जाएगा ये लट्टू,
बताओ, अक्ष चेंज हुआ, अब इसका क्षय हो गया। मतलब क्या मतलब है? ये पंखे की तरह एक उसका घूर्णन से फिक्स नहीं है, ये ऐसे में गति करेगा, ये ऐसे गति करेगा, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गति करेगा। इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे? पुरस्सरण गति बोलेंगे। अगर लिखो लोटनिक गति, लोटनी गति, लोटनी, बस एक छोड़ लिखवाएंगे फिर आगे चलेंगे। लोटनी गति, रोलिंग, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन। चित्र को बना लेना, जरा छोड़ देना, ठीक। रोलिंग मोशन। अब देखो रोलिंग मोशन होता क्या है, लोटनी गति होता क्या है? अगर कोई आनत तल है, क्या जी? कोई आनत तल है, ये बताओ। अगर किसी सिलेंडर को हमको किसी स्थान से मान लो कम दूरी पर ले जाना हो, तो लोग उसको अपने सिर पर नहीं रखते हैं, बल्कि जमीन पर रख देंगे, वो ढेला करके उसको ले जाएंगे। बताओ, वो दोनों गति करता है, स्थानांतरित गति भी कर रहा है, साथ साथ घूर्णन दोनों गति कर रहा है। ये बताओ, पृथ्वी कौन गति कर रही है? पृथ्वी दोनों गति कर रही है, परिक्रमण गति भी कर रही है। कौन कह सकते हो? स्थानांतरित गति, क्या जी? अपना पोजीशन भी चेंज कर रही है, पहले यहां थी फिर वहां चली गई, और साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो पृथ्वी दोनों गति कर रही है, परिक्रमण गति भी और घूर्णन गति भी। उसी प्रकार से अगर हम किसी सिलेंडर को जमीन पर खिसका रहे हैं, भैया उसका पहले पोजीशन ही था, पहले यहां रखा गया था, अब कहां चला गया? कुछ दूरी पर। तो जो दूरी गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानांतरित गति, क्योंकि उसका स्थान क्या हो रहा है? उसका स्थान बदल रहा है, और साथ साथ वो अपने अक्ष के परिधि घूम रहा है। समझो ना? कोई दिक्कत? साइकिल कौन गति कर रही है? अगर हम पूरा बात करें साइकिल, तो साइकिल दोनों गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, साथ साथ स्थानांतरित। अरे साइकिलिया गति करते वही नहीं रहती है, कुछ आगे चल बढ़ जाती है, आगे बढ़ती भी जाती है। तो आगे बढ़ना स्थानांतरित गति, साथ साथ धुरी पर कौन गति कर रही है? घूर्णन गति। उसी प्रकार से अगर मतलब किसी पिंड की ऐसी गति या किसी पिंड का वह गति जिसमें पिंड स्थानांतरित और घूर्णन गति दोनों करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोटनी गति। लिखो, लिखो, वह गति जिसमें कोई पिंड या निकाय, वह गति जिसमें कोई निकाय स्थानांतरित और घूर्णन गति दोनों करता है, तो पिंड की इस प्रकार गति को, पिंड की इस प्रकार गति को लोटनी गति कहते हैं। लोटनी गति यानी पिंड की ऐसी गति जिसमें कोई पिंड क्या होता है? लोड करके गति कर, लोड करके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? उसको हम लोग बोलेंगे लोटनी गति। जैसे लिखो, जैसे आनत तल पर किसी बॉल की गति, आनत तल पर किसी गेंद की गति, किसी सतह पर
सिलेंडर की गति सिलेंडर की गति सब कौन गति है? ये सब लोटनी गति है। कौन सी गति है? लोटनी गति। दोनों गति होता है, स्थान भी चेंज होता है, साथ साथ क्या होता है? घूर्णन भी क्या होता है? घूर्णन पर भी गति करता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोटनी गति। देखो कैसे, मान लो आनत तल है। आनत तल मतलब क्या होता है? इंक्लाइन प्लेन, झुका हुआ तल। क्या ये झुका हुआ? एक तल मैंने ऐसे बनाया, दूसरा तल मान लो ऐसे है, ऐसे। इस तल पर मैंने रखा कोई लकड़ी गुटका, लेकिन लकड़ी गुटका प्लेन था। अब बताओ, जब लकड़ी गुटका आगे गति करेगा तो वह केवल कौन गति करेगा? यह केवल स्थानांतरी गति करेगा। स्थानांतरी, इसमें केवल स्थान चेंज होगा। हाँ, बहुत ज्यादा एंगल कर दोगे तब घूम कर गति करेगा, लेकिन यहां पर अगर हम कोई बाल रख देंगे, साथ साथ अपना स्थान बदलेगा, अपना स्थान भी बदलेगा और साथ साथ एक घूर्णन गति भी करेगा। घूर्णन गति मतलब अगर ही मान लो यहां पर मोबाइल रख दिया जाएगा, यहां पर तो केवल सरकते हुए आएगा, लेकिन यहां पर बाल रख दूंगा तो बाल सरकते नहीं आएगा, और घूमते हुए भी आएगा, साथ अपना स्थान भी चेंज करेगा। उसको हम लोग कौन गति कहेंगे? लोटनी गति बोलेंगे। अब बात समझ आई? किसी कोई दिक्कत? तो लोटनी गति में क्या होता है? दोनों गति होता है। स्थानांतरिक गति कौन गति होती थी? घूर्णन गति दोनों होता है। चित्र कौन आया लो फटाक से। इसके प्रत्येक कण, जितने कण होंगे सब कैसे गति करेंगे? सब घूर्णन गति करते आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसमें केवल कौन गति होगी? इसमें केवल स्थानांतरी होगा, स्थानांतरी है। इसमें दोनों होगा, घूर्णन और दोनों बनाओ। इसमें घूर्णन और स्थानांतरी दोनों होगा। स्थानांतरी, स्थानांतरी, ठीक, दोनों गति होगा। बनाओ फटाक से। आगे लिखो, लास्ट लिखो, लास्ट वृत्तीय गति। पांचवा, वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन, नर मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। देखो समझो, वृत्तीय गति होता क्या है? जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार में, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता है, तो पिंड की इस प्रकार गति हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। ये बताओ, हम लोग मानते हैं सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी गति हो, वो कौन सी गति है? वृत्तीय गति। या पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा गति कौन सी गति है? वृत्तीय गति। मतलब किसी पिंड की वह गति जिसमें कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, तो पिंड की इस प्रगति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। लिखो, लिखो, किसी पिंड की वह गति, किसी पिंड की, किसी पिंड की वह गति जिसमें कोई पिंड जिसमें कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर, किसी वृत्ताकार मार्ग, किसी वृत्ताकार मार्ग या पथ पर गति करता है, तो
पिंड की इस प्रकार गति को, पिंड की इस प्रकार गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, क्या लिखा जी? किसी पिंड की वह गति जिसमें कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग या पथ पर करता है, गति करता है, तो पिंड की इस प्रकार गति हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति। जैसे लिखो, जैसे जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ गति, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ गति, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ गति, चारों तरफ गति, सब कौन गति होती है? वृत्तीय गति। ठीक, तो जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर, पथ पर गति करता है, तो पिंड की इस प्रकार गति हम लोग कहते क्या है? वृत्तीय गति। देखो, मान लो ये वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर है। ठीक, सेंटर में कौन है? सूर्य देवता। कौन है? और सूर्य देवता चारों तरफ कौन घूम रहा है? पृथ्वी माई। ये पृथ्वी माई है। सूर्य देवता थोड़ा छोटे दिख रहा है ना, दूरी बहुत है, मान लो ये सूर्य है। ठीक, ये कौन है? तो कौन गति है? ये है वृत्तीय गति। अब देखो, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, तो वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए पिंड पर दो बल कार्य करता है, एक अपकेंद्री बल, एक अपकेंद्री बल। आगे लिखोगे भी, पढ़ोगे भी। जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, तो उस पिंड पर, इस पिंड पर वृत्त के केंद्र की ओर, इस पिंड पर वृत्त के केंद्र की ओर, इसकी ओर, इसकी ओर, इस पिंड पर, किस पिंड पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर सूर्य की ओर जो बल लगता है, यानी केंद्र की ओर जो बल लगता है, उस बल को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल। और लेकिन अगर उस पृथ्वी पर, अगर उसी पृथ्वी पर अंदर की ओर बल न लगे, कहां बल लगे? बाहर की ओर बल लगे, उस बल को हम लोग तो क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल। बताओ, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल समझ में आया? तो वृत्ताकार मार्ग में गति करते हो किसी पिंड पर केंद्र की ओर, केंद्र की ओर कार्य करने वाले बल को क्या बोलेंगे? हमारे ब्रह्मांड में जितने पिंड गति कर रहे हैं, उन सभी पिंडों पर कौन सा बल लग रहा है? अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। सभी पिंड को सूर्य क्या किया हुआ है? अपनी ओर खींच करके रखा हुआ है। तो वहां पर काम किए गुरुत्वाकर्षण बल, और क्योंकि सभी पिंड घूम रहे हैं, तो घूमने के कारण वो सभी पिंड कौन गति, कौन बल लग रहा है उन पर? सूर्य सभी खींचा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल, और सभी पिंड गति कर रहे हैं। तो गति करण को उसमें कौन सा बल उत्पन्न हो रहा है? अभिकेंद्रीय बल। तो गति कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग बिकॉज सुनते भी होंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति कर रहा है। क्यों गति करते हुए गिर नहीं जाता है? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और घूमते हुए वह खुद क्या जनरेट कर दिया? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल और न्यूक्लियस फोर्स क्या होता है? दोनों क्या होते हैं? बैलेंस हो जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक में गिरता नहीं। अगर अभिकेंद्रीय बल का मान घट जाएगा, तो ऑटोमेटिक घूमते घूमते क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। तो यहां पर क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या लगाता है? एक बल लगाता है। उस बल को हम लोग कहते हैं क्या? नाभिकीय बल। तो नाभिक में प्रोटॉन का कौन बल लगता है? नाभिकीय बल, न्यूक्लियस फोर्स। तो न्यूक्लियस फोर्स लगाते हैं बाहर, और केंद्रीय बल के लिए रहता है अंदर। तो दोनों क्या होते हैं?
बैलेंस रहते हैं और इलेक्ट्रॉन का गति रहता है आराम से। उसी प्रकार से सूर्य सभी पिंडों खिंच रहा अपनी ओर और पृथ्वी घूमने का बल कितना लगा रही है। सूर्य खींचने का प्रयास कर रहा है और पृथ्वी अंदर की ओर आने का प्रयास कर रही है और दोनों मिला क्या होते हैं बैलेंस। सभी पिंड का गति रहते हैं। वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। अब केंद्रीय बल होना, अब केंद्रीय बल तुम्हारे घरों में यूज होता है। जो अगर दही से मान लो मट्ठा मार रहे हो, ठीक, अरे भैया दही है ना, जब मथना से उसको मथा आता है दही को, जो बताओ जो मक्खन होता है कहाँ लगता है, किनारों पर, वहां पर कौन बल लगता है। तुम्हारे घरों में रखा हुआ वॉशिंग मशीन का रखा हुआ है। वॉशिंग मशीन जो कपड़ा साफ होता है, कपड़ा कहाँ घूमता है, केंद्र पर नहीं घूमता, कहाँ घूमता है, परभी पर। तो वॉशिंग मशीन में जो बल लगाया जा रहा है कौन सा बल है वो, मतलब किसी पिंड द्वारा वृत्ताकार मार्ग में घूमते हुए बाहर क्यों जो बल लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे। चित्र को बनाओ फटाक से, फिर आगे बात करें। बनाओ फटाक से, आगे लिखो घूर्णन गति के समीकरण। घूर्णन गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ रोटेटरी मोशन। इक्वेशन ऑफ रोटेटरी मोशन, दो आंसर समझो। घूर्णन गति का जो समीकरण होता है वह गति के समीकरण के समान ही होता है, बस हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो कैसे, अब लिखना मत, तो पहले लिख रहा हूं मैं, तो तुम लोग लिखो अच्छा 2 लाइन। घूर्णन गति के समीकरण, घूर्णन गति के समीकरण, गति के समीकरण के, गति के समीकरण के समान ही होते हैं। उसमें कुछ परिवर्तन, उसमें कुछ परिवर्तन निम्नवत है। अब लिखना बंद करो, अब लिखना बंद करो, देव आंसर। चलो हम लोग जानते हैं जो गति का समीकरण होता है, क्या जी, गति का समीकरण। बताओ गति कितने समीकरण होते हैं। गति के समीकरण, तो गति के होते हैं 3 समीकरण। कितने समीकरण, 3। पहला होता है b बराबर u प्लस AT। दूसरा होता है s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा क्या है, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। यस, ये है जब कोई पिंड एक सरल रेखा में गति करता है तो गति के समीकरण क्या जी, गति के, हाँ, तो जब कोई पिंड, जब कोई पिंड एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में गति करता है तो गति के समीकरण निम्नवत हैं। गति के समीकरण क्या है जी, निम्नवत है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सरल रेखा गति नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग गति क्या पढ़ रहे हैं, घूर्णन गति पढ़ रहे हैं।
मतलब जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो हम लोग वहां पर कौन से सब पूरा कंडीशन चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे जी, घूर्णन, घूर्णन गति के समीकरण, घूर्णन गति के क्या समीकरण। यानी जब कोई पिंड कहां गति करे, जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में गति करे, जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, गति करता है, तो घूर्णन गति के समीकरण, तो घूर्णन गति के समीकरण क्या है, निम्नवत हैं। हमको चेंज करना है। रेखी गति में जो त्वरण होता है हम लोग दिखाते हैं ए से, लेकिन जब घूर्णन गति में एक ए को लिखेंगे, दिखाएंगे अल्फा से। रेखी गति में प्रारंभिक वेग को दिखाते हैं यू से, लेकिन घूर्णन गति में प्रारंभिक वेग दिखाएंगे यू नॉट से, ओमेगा नॉट से। क्या है ओमेगा नॉट। इसको हम लोग कहते हैं कोणीय वेग। क्या कहते हैं, कोणीय, सब पढ़ोगे। रेखी गति में अंतिम वेग को दिखाते हैं बी से, लेकिन घूर्णन गति में अंतिम वेग को दिखाएंगे ओमेगा से। रेखी गति में विस्थापन को दिखाते हैं एस से, लेकिन घूर्णन गति में विस्थापन दिखाएंगे। ऐसा हो क्या रहा है, देखो ध्यान। सरल रेखा में गति मतलब मान लो ये पटरी है, पटरी पर कौन चल रहा है, पटरी पर ट्रेन दौड़ रही है। पटरी पर कौन दौड़ रही थी, ट्रेन दौड़ रही है। चलो ये पटरी पर ट्रेन दौड़ रही है। अब बताओ, जब पटरी पर ट्रेन दौड़ेगी वो कौन सी गति करेगी, वो गति करेगी सरल रेखी गति, सरल रेखा गति कर रही है। इस गति को हम लोग क्या करते हैं, एक समान गति। क्या बोलते हैं, एक समान गति। ये सरल रेखी गति हुआ। लेकिन प्रारंभिक वेग मान लिया ए, यू मान लिया, अंतिम वेग वी मान लिया, त्वरण क्या मान लिया, मान लो यहां थी पहले, फिर वहां पहुंच गई, विस्थापन क्या हो गया, यस। लेकिन जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, मान लो ऐसे गति कर रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है, जो कोण घूमती है। अभी आगे पढ़ोगे, मान लो पहले कण यहां था, कोई कण गति कर रहा है, पहले यहां था, फिर कुछ समय बाद कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। इसी चीज को खिंचवा को ही हम लोग कहते क्या है, विस्थापन। यानी जो विस्थापन है यहां से यहां गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या बोलते थे, कोणीय विस्थापन। उसे हम लोग दिखाते हैं थीटा से। कैसे दिखाएंगे, थीटा से। बात समझ में आई, बताओ। तो समीकरण क्या बनेगा, बोलो फटाक से। पहला क्या लिखोगे, बोलो। पहला लिखोगे v के स्थान पे ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या लिखोगे, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस टी स्क्वायर। तीसरा क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2। ये तीनों है गतिक समीकरण। ये तीनों किसके हैं, बस यही ध्यान देना है। जहां अल्फा वहां का रखना है, जहां ए है वहां रखना है अल्फा, जहां यू है वहां रखना है ओमेगा नॉट, जहां बी है वहां रखना है ओमेगा, और जहां एस है वहां क्या रखना है, बस।
चेंज करके बन क्या घूर्णन गति के समीकरण। थोड़ा बड़ा से, थोड़ा बड़ा से। तो अब हेडिंग डालो, अब सही रूप चलेगा। पढ़ा डालो कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन। पहले भाषा लिखो, वृत्तीय गति करने वाली, वृत्तीय गति करने वाली किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समयांतराल में, एक निश्चित समयांतराल में वृत्तीय गति करने वाले किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समयांतराल में वृत्त के केंद्र पर विस्थापन के द्वारा बने कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक, क्या कहते जी? कोणीय विस्थापन। एक परिभाषा लिख लो अथवा करके, वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में किसी वस्तु, वृत्तीय गति में किसी वस्तु कोष्ठक में कण द्वारा दो त्रिज्याओं के बीच हुए विस्थापन द्वारा, हुए विस्थापन द्वारा बने कोण को वृत्तीय गति में किसी वस्तु कण द्वारा दो त्रिज्याओं के बीच हुए विस्थापन द्वारा बने कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसे डेल्टा थीटा, इसे डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित। चलो इसका अब पूरा पोस्टमार्टम करते हैं इसका। चलो, यह वृत्ताकार पथ सही नहीं बना। चलो इधर देखो, ठीक, यह वृत्ताकार पथ मान लो ये वृत्त का केंद्र है। पहले कण यहां पर था P, ये P नाट है। फिर कण गति करते हुए पहले मान लो उसका कोण कितना बन रहा है जी? θ1। यहां से कण बेचारा गति करते हुए कहां पहुंच गया? P1। पहले विस्थापन था S1, ये विस्थापन है। यहां से लेकर के यहां तक क्या है? S1।
फिर बेचारा जो कण गति कर रहा है, ये वाला कण जो गति कर रहा है यहां पहुंचा, कितना कोण बनाया केंद्र पर θ1। फिर वही कण जो गति कर रहा था कुछ टाइम बाद गति करते हुए यहां पहुंच गया, यहां पर, तो कोण चेंज हो गया ना जी, कोणवा चेंज में चेंज हुआ। अब कोणवा बन गया है ही, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जब कोणवा चेंज होगा तो विस्थापन क्या होगा, चेंज होगा। इस विस्थापन का नाम हम क्या दे रहे हैं, S2, S2, ठीक। और इस बिंदु का नाम हो गया P2, P2। कण गति करते हुए पहले यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा। वृत्त की पहली त्रिज्या है ए वाली, दूसरी त्रिज्या है, तो वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच हुए विस्थापन को हम लोग कहते क्या है, वृत्ताकार मार्ग पर अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो जहां चलना शुरू किया था फिर जहां पहुंच गया और जितना दूरी तय किया उसी दूरी को हम लोग कहते क्या है, एक होता है कोणीय विस्थापन, एक होता है रेखीय विस्थापन। तो रेखीय विस्थापन किसे कहते हैं, किसी गतिमान या गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम लोग कहते हैं रेखीय विस्थापन। पढ़े होगे, किसी गतिमान या गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम लोग कहते हैं रेखीय विस्थापन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए किसी पिंड द्वारा दो त्रिज्याओं के बीच कोणीय विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, दो त्रिज्याओं के बीच हुए विस्थापन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन। देखो मानते, थोड़ा अच्छे लिखते हैं, माना, चलो क्या लिख रहे हैं बताओ। तो लोग जानते होंगे कोण और क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, कोण और क्या, चाप बटे, लेकिन हमको लिखना है कोणीय विस्थापन। क्या लिखना है, कोणीय, कोणीय तो कोण वाला, विस्थापन तो क्या लिखेंगे, वृत्त का चाप, वृत्त का चाप बटे वृत्त की त्रिज्या, जो विस्थापन है कोणीय विस्थापन, पहले लास्ट में कितना विस्थापन हुआ, θ2, पहले कितना था, θ1। चाप पहले लास्ट में चाप क्या बना, S2, पहले क्या बना था, तो त्रिज्या मान लो इसकी कितनी है, त्रिज्या तो फिक्स रहेगी, वृत्त की त्रिज्या चाहे कोई भी ले लो फिक्स रहेगी। चेंजेज को तो ना पढ़ते हो ना, वेग में परिवर्तन क्या लिखते हो, B2 माइनस B1, इसको तुम लास्ट में क्या लिखते हो, डेल बी, क्या लिखते हो, जहां भी परिवर्तन होता है उसको हम लोग दिखाते हैं डेल से, चाहे दिखाओ डेल से चाहे दिखाओ डी से, डी मतलब डिफरेंशिएशन, बी मतलब डेल्टा, तो बहुत सूक्ष्म माना, क्या बात है जी, बहुत सूक्ष्म। तो यहां पर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल थीटा बराबर क्या लिखोगे, डेल एस बटे, यही होता है कोणीय विस्थापन का सूत्र। डेल थीटा बराबर विस्थापन हुआ ना, तो डेल थीटा, इसको क्या लिखाएंगे, डेल एस बटे क्या हो गया, आर। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी तुमसे कोई पूछेगा कोणीय विस्थापन बराबर होता क्या है, कोणीय विस्थापन बराबर है क्या है, ये क्या है, रेखीय विस्थापन, रेखीय बटे क्या, वृत्त की त्रिज्या। बात समझ में आई, आगे देखो इधर, हम लिखते हैं इसका बीमा मात्रक, कोणीय, कोणीय विस्थापन का मात्रक वह विमीय सूत्र, वह विमीय सूत्र, बताओ इसका जो मात्रक होता है, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट मात्रक, विस्थापन मात्रक होता है मीटर,
और त्रिज्या मात्रक में मीटर कट जाएगा, क्योंकि हम लोग इसे जो मात्रक लिखते हैं रेडियन का लिखते हैं। तो कोणीय विस्थापन में जो मात्रक होता है क्या होता है? रेडियन। क्योंकि कोण बढ़ रहा है ना, तो कोण मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक है जी रेडियन। बीमा, ये बीमाहीन राशि क्या जी? इसका कोई बीमा होता नहीं, बीमाहीन राशि, बीमाहीन। ठीक, कोई दिक्कत? बीमाहीन राशि। शास्त्र एक ऐसी राशि है, सदिश सदिश, इस सदिश राशि है, विस्थापन में वह आ रहा है, क्या रहा है, इसलिए सदिश राशि है। थोड़ा बड़ा अक्षर सब, थोड़ा पूरा